ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी तीनों के तीनों, तो ऑल ऑफ यू बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब के यहाँ पे नंबर कौन सा है, 18, थोड़ा ध्यान रहे। ये आपका राइट सेंटर्स जो है ए बी के ऊपर, राइट ऐसे समथिंग लाइक दैट, बराबर घूमते जाएंगे बारी बारी से। इज दैट क्लियर? बी से ए से लाइक दैट। Spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center A। यहां से स्टार्ट करो A से। of radii, रेडियाई इसकी कितनी है तो कि 0.5 सेंटीमीटर। बाद में बड़ी हो जाएगी ऐसा करके, लाइक दैट, बराबर। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो पहला राउंड जो है राइट वो कितना का है तो कि फर्स्ट 0.5 पाई। क्यों पाई तो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को चाहिए सेमी पेरीमीटर, राइट, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है पता है आपको? पाई आर। जैसे कि लेंथ ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर है, लेंथ ऑफ ए सर्कल भी एक ही है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल भी एक ही है, बराबर। लेंथ पेरीमीटर एक ही है, या तो सरकमफरेंस, तीनों वर्ड एक ही है। आई रिपीट, लेंथ ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल एक ही है, 2 पाई आर। बट मैं कौन सा ले रहा हूं? सेमी। सेमी ले रहा हूं मतलब कि उसका क्या हो गया? पाई आर। अब पहले की रेडियस 0.5 है, तो आप यहां पे देखिए 0.5 पाई, बाद में हो गया आपका 1.0 पाई, बाद में हो गया आपका 1.5 पाई, बाद में हो गया आपका 2 पाई। ऐसा करते करते राइट कहां तक पहुंचे हैं? 13 सेमी सर्कल है। हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर? ऑल टुगेदर 13। तो लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल राइट हम लोग लेंगे 0.5 पाई, 1.05 पाई, सॉरी 1.5 पाई, 2 पाई एक्सेट्रा, ऐसा करके। मतलब कि आपका ए कौन सा है? ए मतलब के फर्स्ट टर्म ए इज व्हाट? 0.5 पाई। डी कितना रहेगा? तो डी 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करो, राइट, तो कितना रहेगा? 0.5 पाई। वो भी कितना हुआ, राइट। और बाद में आपका n कितना है तो कि n 13। अब आपको समेशन करना है। इज दैट क्लियर? समेशन। तो आपका a कितना है तो कि 0.5 पाई, इसको आप पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। d कितना है तो कि 0.5 पाई, इसको आप पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। और टोटल n कितना है तो कि 13। आपके पास एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 13। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब के कितना हुआ? 2, चलो मैं लिख ही लेता हूं आपके लिए, प्लस n माइनस 1 मतलब के 12 इंटू 0.5 पाई। सब बराबर ध्यान से देखना। ये मैं आपको उठा के इस तरफ ले गया, 13 बाई 2, 2 इंटू 0.5 मतलब के सिर्फ पाई। क्यों सिर्फ पाई? 0.5 इंटू 2 मतलब 1, 12 इंटू 0.5 मतलब के 6 पाई। अब जरा ध्यान से देखो, 1 पाई प्लस 6 पाई तो कितना हुआ? 7 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है तो के 22/7, 7 7 कट, 13 इंटू 11, तो आपका आंसर 143 आया। अब मैं ये क्वेश्चन आपको वापस से समझाऊं, राइट? तो क्वेश्चन समझने के लिए तैयार रहो। देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पेरीमीटर, या तो हाफ लेंथ ऑफ ए सर्कल या तो हाफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या है? पाई आर। अब ए से स्टार्ट करके उसकी रेडियस 0.5 हुई, बी से ऐसे चलता जाता है। 0.5 0.5 0.5 इंक्रीज हुआ, देखो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2.05 पाई,
ऐसा करते करते कहां तक, तो ऐसे 13 सेमी सर्कल बनते हैं। कितने बनते हैं? 13। नाउ व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? ए इज 0.5 पाई। डी क्या है? तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो आपका 0.5 पाई। और टोटल कहां तक जाना है? तो n इक्वल टू 13। अब हमारे पास Sn की फॉर्मूला है, राइट? जो लोगों ने फॉर्मूला लर्न नहीं की, या तो दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ फॉर्मूला, माइंड वेल, दे विल बी लैगिंग बिहाइंड। तो 13/2 ए आपका कितना आया? तो 0.5 पाई, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू रख दी। n-1, n कितना है? 13, 13 माइनस 1 तो 12, और d अपना कितना है? तो 0.5 पाई। 0.5 इंटू 2 मतलब कि 1 पाई हुआ। 1 पाई को मैंने 1 पाई लिखा। 12 इंटू 0.5, जिनको इतना नहीं आता तो देख लो, 12 इंटू 0.5 मतलब 5/10, राइट? तो ये 2 और 2 ये 6, तो ये आपका आ गया 6 पाई। 6 पाई एंड 1 पाई 7 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 22/7। जैसा कैलकुलेट करते हुए हमको आंसर कितना मिला? 143। Therefore, length of the such spiral, the consecutive semicircle will be 143 सेंटीमीटर। अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो यूनिट लिखना भूले नहीं। This question took almost 6 minutes. Now let us see question number 19. लेंथ ऑफ ए सक्सेसिव सेमीसर्कल L1, L2, L3, L4 ऐसा करके हम लोग कहां तक जाएंगे? L13 तक। इज दैट क्लियर? अब एक नया दूसरा अच्छा वाला सम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं लिखना भूल गया, तो बिफोर आई वुड लाइक टू रब, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देन आफ्टरवर्ड 19 एंड 20, तो चलते हैं हम लोग नंबर 19। वो भी कितना कैसा है? इंपॉर्टेंट ही है। चलो, होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ नॉट, तो आप मेरे वीडियोस बार बार देखा करें। देखो, सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होता है ऑनलाइन पढ़ना, वो मैथ्स है, मैं आपको बता ही दूं, बराबर? और इसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे, इफ यू नेग्लेक्ट इट, राइट, देन इट विल बी क्वाइट हॉरिबल। क्वेश्चन 19, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 114। लॉग बोलते हैं, लॉग मतलब के वुड, आगे आपको आया था इंग्लिश में, राइट? बट देयर आर डिफरेंट वे। लॉग को वुड भी बोलते हैं, लॉग को, राइट? एक लॉग टेबल करके ये भी आता है, जिसमें आप लोग साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, नेचुरल साइन की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे लॉग मतलब के वुड, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना है। स्टैक मतलब के पाइल्स अप किया है, एक दूसरे के ऊपर गेदर किया है, बराबर? स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे की रो में, राइट? कितने रो है? 20 लॉग्स है सबसे नीचे। अब देखो, अब बेस पक्का हो, 20 नीचे, फिर 19, फिर 18, फिर मतलब कि ऐसे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जाता है। यू मस्ट बी नोइंग पिरामिडिकल। पिरामिडिकल मतलब कि आपका जो बेस है वो बड़ा, और आपका एपेक्स, एपेक्स मतलब के ऊपर जो जा रहा है ना, टॉप, राइट, वो छोटा होता जाता है। तो सबसे नीचे वाली लाइन में कितने लॉग्स है? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। देन 19, इसके बाद 18, इसके बाद 17, ऐसा करते करते ऊपर तक जाते हैं। उसने हमको क्वेश्चन क्या पूछा? इन हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज पूछा है, एंड इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस। 200 मतलब के टोटल लॉग्स हुए। मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन ही समझा दूं। SN 200 एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने हैं? ऑन टॉप रो कितने, राइट? इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, लॉग जो स्टैक किया है, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो सबसे नीचे वाली रो में 20, 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, 18 के ऊपर 17, 17 के ऊपर 16, 16 के ऊपर 15। ऐसा कहां तक जाएंगे? नीचे 20 और 19 मतलब 39, 39 एंड 18, राइट? आपका हुआ 47, 47 एंड 64। ऐसा कहां तक जाएंगे तो आपका टोटल 200 होगा। वो पहला क्वेश्चन। और जो लास्ट रो है, ऊपर की जो लास्ट रो, इसमें कितने वुड है, कितना लॉग है, वो फाइंड करना है। मतलब तो पहले तो हमको नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है कि नीचे में 20, 19, 18, 17, 16, तो कितनी नंबर ऑफ रो है? 1 2 3 4, वो नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है। और
टॉप के ऊपर की रो में कितने लॉग्स है वो फाइंड करना है। तो चलो ढूंढते हैं। व्हाट इज ए 20, व्हाट इज डी, तो क्या 19 माइनस 20 एक एक कम हो रहा है तो डी माइनस में है। व्हाट इज एन वी आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज एस एन यू हैव गॉट 200। तो वापिस जो लोग फैक्टराइज के माहिर है राइट वो खास देखे एस एन इक्वल टू फॉर्मूला है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेनी, गॉस की फॉर्मूला है, दिस अ प्राइम फॉर्मूला। व्हाट इज एस एन, तो के 200 एन वी आर नॉट नोइंग। डू वी नो ए, यस, कितना है 20, 20 इंटू 2 40। Do we have n? No, we are looking for. Do we have d? तो कि yes, it is -1. अब देखो ये 200 into 2 ये आपका हो गया 400। n 40 n into this -1 minus n, -1 into -1 plus 1, right? 400 n 40 plus 1 41 minus n। अब आप देखो तो क्या हो गया आपका n 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400, राइट। अब मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा, माइनस n स्क्वायर है तो ये हो गया आपका प्लस n स्क्वायर, ये हो गया आपका -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करना है मुझे। फैक्टराइज में आपको इस तरफ ले जाके बताऊं, -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, राइट सर, 25 एंड 16 का मल्टीप्लीकेशन 400 होता है और 41 उसका, सर ऐसा फटाफट कैसे कर सकते हैं? या तो हम लोगों को आंसर पता होता है तो, या तो आपके टेबल पक्की हो तो देखो 400 200 100 50 25 5 and 5 5 and 5 25 and 2 2 2 2 2 16 हो गया। दसाओ आपके फैक्टर क्या निकले, 25n 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन कौन, तो क्या आपका कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25। दसाओ एक वैल्यू आई n 25 और दूसरी वैल्यू आई 16। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रो 25 है या तो 16 है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, an मतलब कि A25 चेक करते हैं। A25 मतलब A प्लस 24D। A कितना है आपका 20, D कितना है -1, तो 20 माइनस 24 माइनस 4, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 25 तक जा ही नहीं सकता है। तो 16 चेक करते हैं, 16 A प्लस 15D। A कितना है तो कि 20 और 15 -1, तो 20 माइनस 15 लास्ट रो में कितने वुड होंगे तो कि 5। लास्ट रो में -4 तो हो नहीं सकते। लेट मी एक्सप्लेन इस वंस अगेन। लॉग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पूरा बेस में बॉटम पे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है। ऐसा कहां तक जाना है तो कि टोटल लॉग 200 हो जाने चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा कि ऐसी कितनी नंबर्स है, 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर्स है, तो कि n ढूंढना है और लास्ट रो में, जैसे कि लास्ट रो में कितने लॉग है वो ढूंढना है। तो हमारे पास A20 है, D19 है, राइट, और n कितना है पता नहीं है। Sn how many 200। now we will apply the formula Sn equal to what, n by 2 2a plus n minus 1 into d, right। इतना करने के बाद यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता चल गई 200, हमने कैलकुलेशन किया। फैक्टराइजेशन पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। वंस यू आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन, तो मैंने फैक्टराइजेशन भी कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, बराबर। फैक्टराइजेशन हो गए, राइट, 25 और 16। अब दोनों के लिए चेक करो,
ये ए एन की फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी फॉर्मूला है बराबर। उससे चेक किया तो A25, अगर हम लोग 25 रो लेते हैं तो माइनस में आंसर आता है, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने वहां क्रॉस किया, मतलब आपको ऐसा क्रॉस नहीं करना है, यू हैव टू राइट इट इज नॉट पॉसिबल। और A16 में किया तो लास्ट रो में कितना है, राइट, आपका 5। दसाओ, राइट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक 20 सम इट इज हमको, look at this last sum of this exercise number 20, बहुत बड़े बड़े सम है, राइट। नंबर 20 इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब सोचो व्हेन आई विल टेक टाइम एट 6 o'clock, तो इससे भी अंधेरा हो जाएगा। अब सम नंबर 20, अब जरा सब लोग यहां ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसा है, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potato are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. और पूछा है, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. बराबर, what is the total distance the competitor has to run? अब जरा आप क्वेश्चन 2 मिनट ध्यान से पढ़ो, एकदम फर्स्ट क्लास ध्यान से पढ़ो, राइट। मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कैसे, ये आपका बकेट है जिसमें पोटैटो है, डालना है मतलब, राइट। पहला पोटैटो 5 मीटर पे है, दूसरा 3 मीटर पे है, बाद में सभी के सभी 3 मीटर पे है। जरा ध्यान से देखना, बकेट में कॉम्पिटिटर हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद द इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। और इनको यहां से इकट्ठे करना है। जरा ध्यान से सुनो, इफ इट कुड हैव बीन, तो मान लो अगर आपको समझ में आता है तो यहां एक बकेट है खाली, वो लड़की यहां से स्टार्ट करेगी, सब लोग यहां देखें, लड़की यहां से स्टार्ट करेगी, ऐसे जाएगी दौड़ के 5 मीटर, 5 मीटर दौड़ेगी, पोटैटो उठाएगी, इधर डालेगी, तो 5 गई और 5 आई, मतलब पहला डिस्टेंस कितना हुआ, 5। यहां बकेट से पहले पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो लड़की बकेट के पास से गई, पोटैटो उठाया और पोटैटो अंदर डाला, तो पहला डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर हुआ ना। तो देखो लड़की यहां से यहां गई 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, मतलब कि पहला डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर। जरा ध्यान से देखते जाना। वापिस लड़की जाती कहां है, रूल क्या है, बकेट से पास से ही दौड़ने का है। यहां से लड़की ने स्टार्ट किया, जरा ध्यान से देखना, यहां से लड़की ने स्टार्ट किया, अब ये पोटैटो तो उठा लिया ना उसने, बकेट में डाल दिया ऑलरेडी, अब ये यहां तक जाएगी, यहां तक, तो ये 5 and 3, मतलब कि ये डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, 8 हुआ, समझ में आ रहा है, 8 हुआ, 8 और आने का और जाने का, तो 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16 मीटर। अब उसके बाद वाला पोटैटो यहां से ही स्टार्ट करेगी, 5, ये पोटैटो तो गया, ये भी गया, 5 and 3, 8 and 3, 11 गई और 11 आई, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 22 मीटर। मतलब कि अगर आप देखते जाओ तो कितने कितने का गैप होता जाएगा, 3 मीटर 3 मीटर करके, पहला 10 मीटर, बाद में 16 मीटर, बाद में 22 मीटर, बाद में 28 मीटर, ऐसा आगे करते जाने का। अब उसने समेशन पूछा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन, आई रिपीट, आपने फोटो तो देख ही लिया है, पोटैटो रेस, बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, विच इज 5 मीटर, पहला 5 मीटर है, तो जाएगी और उठाएगी और डाल देगी, 5 and 5 10, बाद में दूसरा पोटैटो 3 मीटर अपार्ट, 3, तो 5 and 3 8, 8 to the 16,
तीसरा और 3, तो 5 + 3 + 3, 11 2 22। ऐसा करते करते टोटल कितने पोटेटोज है? देयर आर 10 पोटेटोज, मतलब कि n इक्वल टू कितना है? 10 पोटेटोज, बराबर। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम दैट रन्स टू द बैक टू द पॉइंट, वो मेथड समझाया है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? हमको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, मतलब के Sn, बराबर। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। टोटल डिस्टेंस सही है, a कितना है? तो के 10 मीटर। d कितना है? तो के 16 minus 10, 6 मीटर। Do we have n? Yes. And what is the total distance? तो के Sn। तो हम लोग Sn से फाइंड करेंगे वापिस n/2 2a plus n minus 1 into d। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? All of you, are you getting? n कितना है? तो के 10, 2 into 10, 9, 10 minus 1 9, और d अपना कितना है? 6। 10/2 5, ये 20, 9 6 54, 5 into 74, 5 4 20, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस वो दौड़ेगा या तो दौड़ेगी, whatever it may be, right? तो डू यू फॉलो दिस सम और शुड आई रिपीट? चलो, तो लास्ट सम है ये एक्सरसाइज का, तो रिपीट कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका 5.3 ओवर। बकेट यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट इज बकेट। What is the procedure? You have to run from here. The first point at which, right, you have got the potato, you pick it and throw it into the bucket, and right again you have to go and solve the procedure. पहला पोटेटो 5 मीटर पे है, तो 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, मतलब कि 10 मीटर। 5, दूसरा पोटेटो 3 मीटर और दूर है, मतलब 5 + 3 8 and 8 16, then 5 + 3 + 3, right, 8 and 3 11 and 11 22। ऐसा करते करते वो आगे गई। टोटल कितने पोटेटोज है? तो के 10 पोटेटोज आ रहे हैं, तो n = 10 लिया, और हमने टोटल डिस्टेंस समेशन Sn, राइट, कितना है? तो वी डोंट नो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय फार्मूला। Sn = n/2 2a plus n minus 1 into d, by putting all the given values n10, a10, d6, we are getting 370 meter altogether। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, एक्सरसाइज 5.3 खत्म हुआ। नाउ यस, n अंदर लिखा ना भाई, क्वेश्चन पढ़ना। हाउ मेनी पोटेटोज आर देयर? एक लाइन में कितने पोटेटो है? दैट्स व्हाई मैंने बीच में आपको बोला कि रीड द क्वेश्चन। कितने पोटेटो है पढ़ो। हाउ मेनी पोटेटोज आर देयर? पढ़ा? समझ में आया? ओके, कुछ नहीं डाउट हो तो पूछ लेने का भाई। 5.4 ऑप्शनल। देखो, एक मिथ है, मैं मिथ बोलूंगा तो आपको वापस प्रॉब्लम होगा। There is a myth that there is no question can be asked from optional, but it is not like that. Mind well, I have been running this from pilot project. जब सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले को थे तब से मैं पायलट प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ, राइट, एनसीईआरटी का। तो इसमें एक जो क्वेश्चन है ना, हाउसेस वाला, क्वेश्चन नंबर 4, दे आस्क फ्रॉम दैट। माइंड वेल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल हमारा ये चैप्टर शायद से खत्म हो सकता है, शायद से, तो मैं आपको दूसरे एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारा बाकी है, मतलब कि ऑलमोस्ट दिस वीक अप टू 26 27 यही चलेगा। बाद में नया लेसन स्टैटिस्टिक स्टार्ट करेंगे। विच टर्म ऑफ एपी इंपॉर्टेंट है, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 is
negative term, sorry, is its first negative term. खास समझो, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसे क्वेश्चंस RDRS में मिल जाएंगे, या तो इवन फ्रॉम राइट दूसरे इसमें से भी मिलेंगे. तो चलो देखो, क्वेश्चन है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब कि आपका राइट an शुड बी लेस देन 0. देखो हिंट भी दी है. an मतलब क्या है? an की फॉर्मूला है आपके पास? तो यस सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0. क्या हमारे पास a है? यस. कितना है? 121. क्या हमारे पास d है? तो यस 117 माइनस 121 मतलब कि -4. वैसे भी आपको दिखता है ये रिड्यूस होता जाता है, मतलब कि वो नेगेटिव तो रहेगा ही. क्या आपके पास n है? तो कि नहीं. a कितना है? 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन 0. अब रियल नंबर की कहानी जो इक्वल टू पे रूल्स लगते हैं ना, वही रूल्स इसमें भी लगेंगे. तो जरा ध्यान से देखो, 121 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0. 125 माइनस 4n लेस देन 0. ये माइनस है, जैसे इक्वल टू के रूल है ना, मैंने बताया रियल नंबर के रूल्स ऐसे ही होते हैं. तो 125 लेस देन 4n मतलब कि आपका n किससे ग्रेटर हुआ? 125/4. ये तो भाई फ्रैक्शन में आया. अब जरा ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में आया तो 125/4 मतलब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं भाई कि 4 3 12, 4 1 भाई देखते रहना, 4 2 8, तो 31.25 लेस देन n. दैट मीन्स 31.25 लेस देन n मतलब कि n इज ग्रेटर देन व्हाट? 31.25. n तो नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर है. 31.25 से ज्यादा है तो 31 के बाद तुरंत आने वाला नंबर कौन सा है? 31 के बाद तुरंत नंबर आने वाला कौन सा है? तो n इक्वल टू कितना हुआ? 32. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. तो देखो, विच टर्म ऑफ एपी 121 117 113 ऐसा करते करते पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा? पहला नेगेटिव टर्म. तो 1 2 3 4 ऐसा गिनते जाओ राइट. अगर आप लोग गिनेंगे तो 4 4 है. 121 के बाद 117 113 19 राइट 105. ऐसा करते करते तो हम लोग ये ऐसा तो कर नहीं सकते. तो अपने पास an लेस देन 0, a है 121, n वी डोंट नो, d है -4 लेस देन 0. प्लस माइनस किया 125 लेस देन 4n. यहां तक आपको समझ में आ गया. 4n भी उसको ले गए. ये देखो, ग्रेटर की साइन किसकी ओर है? तो कि n की ओर. तो n ग्रेटर देन कौन? 125/4. दैट मींस n ग्रेटर देन इज व्हाट? 31.25. दैट मींस 31.25 इज लेस देन n. अब n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे तो फ्रैक्शन आया 31.25. दैट मींस कि आपका n इससे तो बड़ा ही है ना 31 से. तो इसके बाद तुरंत आने वाला नंबर कौन सा है? डिजिट में, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं राइट, इंटीजर में. तो 32. हेंस अगर आप नवरे बैठे बैठे गिन लोगे 121 117 113 तो आपको मिलेगा कौन सा? 32 नंबर का फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा. इज दैट क्लियर? ऐसा मैं आपको एक आध दे भी सकता हूं राइट. तो लेट अस सी. इसको आपको देखना हो तो देख लो, तब तक मैं आपको एक ऐसा राइट डिट्टो सम दे दूं. तो आप तैयार रहो.
लिखो फर्स्ट विच फर्स्ट टर्म नेगेटिव अपनी सीक्वेंस है 112 107 102 डॉट 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 डॉट। आप ट्राई करो और मुझे बताओ। कम ऑन 112 107 102 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। जो लोग कर सकते हैं वो तो करो कम से कम। सर बोलो। ये रॉन्ग है भाई, जो -3 लगाओगे। 26 नहीं 26 नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है। 24 हाँ कौन लाया 24? 1 16 हाँ 1 सादड़ी। राइट है 24। चलो जिसका नहीं आया वो यहाँ देखो। मुझे तो यही इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। अब देखो 121 के बदले मैं यूज करूंगा 112। हाँ गुड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या है -5 112। ओके 112 -5n +5 लेस देन 0 117 बराबर है। तो एक स्टेप ऐसा डायरेक्ट लूं तो वापस प्रॉब्लम। तो 117 लेस देन 5n, n इज ग्रेटर देन 117 पर 5। यहां से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें तो 5 टू 10, 5 टू 15 और 23.4 आया। मतलब कि यहाँ पे कितना आया 23.4। तो जिसका ये आया, अब ये फ्रैक्शन में है, हमको तो प्योर डिजिट चाहिए, तो कौन सा आएगा 23 के बाद का तुरंत का 24 इज द आंसर। इसको लिखना है, ये एडिशनल सम है तो आप इसको लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जरा लंबा भी है, शायद ये आज का आखिरी सम भी हो जाए। इट्स अ बिग बिग वन। आर यू गाइस रेडी? भाई गुजराती का 6 बजे है, अगर 6 बजने में 2 मिनट पहले भी आप एंटर होगे तो चलेगा। कोई निकले नहीं मीटिंग से, दाड़ 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 निकल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा है द सम ऑफ द थर्ड एंड 7 टर्म, सम ऑफ द थर्ड एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। सम मतलब कि ये सम है, एसएन नहीं है। एंड देयर प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा वो 8 है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, लंबा भी है, आज का टाइम भी हो जाएगा। आपको पता है ए एन की फॉर्मूला, जो लोग अभी तक नहीं जानते जानने लगो, अगले वीक उसकी भी टेस्ट आने लगेगी। A3, तो n के बदले मैंने क्या लिया 3, a मतलब के a, 3 - 1 मतलब के 2d, और a7 मतलब क्या हुआ a7। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a + 60। ये दोनों का टोटल करो तो a + 2d + a + 6d = 6 है। a + 2d a + 6d = क्या है 6 है। मतलब कि a + a 2a + 2 + 6 8d = 6, एक इक्वेशन बना। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ a3 a + 2d
ए प्लस 6d, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, जरा ध्यान रहे, राइट। आप अगर यहां पे देखेंगे तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 है, और ये दोनों का प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट है, यहाँ पे एलिमिनेशन आपका काम नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको देखो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, तो कि 2 इज कॉमन, a प्लस 4d इक्वल टू 6, मतलब कि ये हुआ आपका एक इक्वेशन जिसको मैं ये 1 से अभी ये 1 कर देता हूं, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। a प्लस 4d इक्वल टू कितना आया, 3। दैट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 3 माइनस 4d। अब देखो आपके पास a प्लस 2d है और a प्लस 6d, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 है। Many of you are, I told you, don't run away, this is very important sum. Even then आपके पास a प्लस 2d है, a कितना है 3 माइनस 4d, a बाद में करो प्लस 2d, यहां पे ध्यान से देखो a कितना है 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8 है, माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 2d माइनस 4d प्लस 6d, 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। जरा ध्यान से देखो, क्या आपका ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी की ओर जा रहा है, तो कि ये a माइनस बी ए प्लस बी, आपके पास एक फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 2d मतलब के 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर, मतलब 4d स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब के d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब के d आया आपका प्लस और माइनस हाफ। यहां खास देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम है, हाफ का स्क्वायर भी 1/4 और माइनस हाफ का स्क्वायर भी 1/4। जब भी ऐसा डी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो तो प्लस और माइनस 3, डी स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो प्लस और माइनस 4, डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है तो प्लस और माइनस हाफ, डी आ गया। अब इसको हम लोग a में डाल देते हैं, तो a क्या है 3 माइनस 4 इंटू प्लस हाफ रखो तो 3 माइनस 2 1, और 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ रखो, राइट, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, दो वैल्यू आई a की, b की भी दो वैल्यू है। और अब हम लोग ढूंढते हैं S16, n/2, तो n को मैं ले लू डायरेक्ट 16/2, 2a पहले लेते हैं 1, n-1 16 माइनस 1 15, और d पहले में होता है हाफ, 16/2 8, 2 प्लस 15/2, एलसीएम लेते हैं 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19/2, राइट, ये आपका 19 4 जा कितना, पहला आंसर आया 17 6। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, S16, 16/2 मतलब के 8, 2 इंटू 1 के बदले कितना लेंगे 5, और यहाँ पे 15 माइनस हाफ लेना पड़ेगा, तो 8, 10 माइनस 15/2, 10 2 जा 20, 20 माइनस 5, 5/2, तो ये आपका हो गया 20, दो आंसर आए, या तो 76 या तो 20। 2 मिनट ठहर जाओ बिफोर लिविंग, मैं आपको वापस समझा देता हूं, एंड दैट्स हाउ दैट वी विल कंटिन्यू इट। सम ऑफ द थर्ड टर्म है, राइट, सम ऑफ द थर्ड टर्म, सम मतलब ये एंड 7 टर्म इज 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड टर्म एंड 7 टर्म इज 8। अब आप लोग a3 मतलब कि a प्लस 2d हुआ, a7 मतलब a प्लस 6d हुआ, दोनों का समेशन है a3 प्लस a7, समेशन किया तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 हुआ, और मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल के एक इक्वेशन लाया a प्लस 4d इक्वल टू 3, मतलब a इक्वल टू 3 माइनस 4। अब दोनों का प्रोडक्ट है, जहां जहां प्रोडक्ट है a की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, a क्या है
तो के 3 माइनस 4d प्लस 2d और a के बदले 3 माइनस 4d प्लस 6d। ऐसा करने पर हमको एक फॉर्मूला राइट ए स्टैंडर्ड की याद आ गई, 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d तो 8, तो 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 मतलब इक्वल टू 1, d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। वापिस ये पॉइंट खास नोट किया जाए, टू वैल्यूज विल बी देयर, प्लस हाफ का भी 1/4 होता है स्क्वायर और माइनस हाफ का भी क्या होता है, वो ही होता है। अब उसको 1/1 पहले प्लस हाफ करके रखा तो वैल्यू एक ही आई 1, और माइनस हाफ करके रखा तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 प्लस 2 5 हुआ। और हमको 16 की भी दो वैल्यू मिलेगी, एक जब हम लोग a1 रखेंगे और d प्लस हाफ रखेंगे, और दूसरी बार d a5 रखेंगे जो ये है और d माइनस हाफ रखेंगे, तब की वैल्यू है। एक वैल्यू आई 76, दूसरी वैल्यू आई 20। नाउ